हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। यदि आपकी परीक्षा है यूपी पीसीएस की, आरओ एआरओ परीक्षा है, जेएनयू में यदि आपकी परीक्षा है, या आने वाले टाइम में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जीए पूछा जाएगा या करंट अफेयर का सेक्शन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप इसे रिवीजन के तौर पर लीजिए। आप 1 से 2 बार चीज़ों को देखिए और आपको चीज़ें याद होंगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जा रही है सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एक भी करंट अफेयर आप स्किप नहीं कर सकते कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है। आप अगर 1 से 2 बार चीज़ों को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि घटना चक्र समाइकी जो आती है उससे भी इसमें कुछ प्रश्न लिए गए हैं इम्पॉर्टेंट के तौर पे। और आपको मैंने कल भी एक करंट अफेयर की एक सीरीज़ प्रोवाइड कराई थी जिसमें आपके अभियान, पहल और योजनाएं थी। उसी प्रकार की सीरीज़ आपको नेक्स्ट टाइम और भी मिलेगी। देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। देखिए, चाहे विश्व में कुछ हो या किसी राज्य में हो या किसी जिले में, गांव में, कोई चीज़ अगर पहली बार होता है तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट की दृष्टि से। तो मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला सबसे पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो स्पेन है। नाम याद रखेंगे। मासिक धर्म की छुट्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिए, इसके तौर पर भी मैंने आपको एक वीडियो करंट अफेयर के दौरान दिया था। यदि आपने देखा होगा तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मारबर्ग रोग की पुष्टि पहली बार किस देश ने किया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि WHO द्वारा जो है मारबर्ग रोग है एक, जिसकी पुष्टि सबसे पहले इक्वेटोरियल गिनी में किया गया है। तो इस रोग का भी नाम याद रखेंगे कि ये किस देश से संबंधित है या कहाँ पर इस रोग की पुष्टि की गई है WHO के द्वारा। नेक्स्ट है आपका चक्रवात ग्रेबियल। नाम याद रखेंगे चक्रवात का नाम क्या है, तो चक्रवात ग्रेबियल है। चक्रवात ग्रेबियल के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। तो ये जो चक्रवात है ये कहाँ से संबंधित है, तो न्यूजीलैंड में ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। क्यों की गई है, तो चक्रवात ग्रेबियल के कारण। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में और भी राष्ट्र शामिल है, जिसमें नवीनतम जो है अभी हाल ही फिलहाल में जिसने साइन किया है वो है कांगो गणराज्य। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके अध्यक्ष हैं अजय माथुर। कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य होंगे जो इम्पॉर्टेंट लगेंगे कि इस प्रश्न में आपको जानने चाहिए, वो भी यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है आपका, भारत के द्वारा जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है। तो भारत के साथ साथ और कौन से देश शामिल हैं, तो यूएई और फ्रांस याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पहली बार किस भारतीय राज्य तथा सिंगापुर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग पर समझौता हुआ है। यूपी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसको याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सिंगापुर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसमें आपको लगभग सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। देखिए, अगला दिया है आपका, यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ इंडिया द्वारा जो है राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को। महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, तो स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट है आपका, नृत्यांगना कनक रेले। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कनक रेले हैं कौन, तो ये नृत्यांगना थी, इनका निधन हो गया है। और ये किस नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का नृत्य है, इसलिए यहाँ से स्टैटिक पोर्शन से भी प्रश्न बनते हैं आपके अक्सर कि मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का नृत्य है, तो केरल राज्य का है। नृत्यांगना थी कनक रेले, जिनका हाल ही में निधन हुआ था और वो मोहिनी अट्टम से संबंधित थी।
अगला देखते हैं, नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है। देखिए, नागालैंड में पहली विधायक महिला बनी है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे, हेकानी जखालू। हेकानी जखालू नाम है, विधायक बनी है पहली बार नागालैंड राज्य की। अगला है आपका विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कब था, तो 15 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ था। तो ये हुआ कहाँ था, तो इसका आयोजन हुआ था फिजी के नाडी शहर में। फिजी के नाडी शहर में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में हुआ है और G20 शेरपा अभितकांत दास द्वारा हुआ है। याद रखेंगे कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत प्रारंभ रेल सेवा का नाम बताना है आपको, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना थी उसके तहत जो है प्रारंभ रेल सेवा का नाम क्या है, तो भारत गौरव रेल। भारत गौरव रेल। अगला है आपका, केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या। सबसे पहले जहाँ कहीं भी ऐसे प्रश्न आते हैं आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है या ये किससे संबंधित है, तो आपको ये जानना है। तो इसका संबंध है सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना। जो सीमावर्ती क्षेत्र से गोवा है, तो गोवा के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसको और ज़्यादा डेवलप करना, उससे संबंधित है आपका ये वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। अगला है आपका, केंद्र सरकार की नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि जो नमस्ते योजना है वो किससे संबंधित है। पहली बात तो इसमें दो प्रश्न बनेंगे कि नमस्ते योजना केंद्र सरकार की कि राज्य सरकार की है, तो ये है केंद्र सरकार की। और ये नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है, तो उसको देखते हैं कि सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, मानव मल के संपर्क में आने से रोकना और सीवर की 100% आंतरिक सफाई करना। देखिए, जो नमस्ते योजना है उसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि सफाई करते हुए या गंदगी के कारण या प्रदूषण के कारण जो है सीवर में गंदगी होती है उसके कारण लोगों की मौत होती है, तो उसको जो है 0 पर लाना, कि उससे किसी की मौत ना हो, यही इसका उद्देश्य है नमस्ते योजना का। अगला प्रश्न आपका है, जो है प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो राजस्थान से। जल जन अभियान की शुरुआत किसने की थी या किसने की जागरूकता के लिए शुरुआत करी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी राजस्थान में। अगला है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, तो उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। याद रखेंगे नाम। यूट्यूब के नए CEO मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से, क्योंकि नील मोहन बने हैं यूट्यूब के नए CEO और ये लखनऊ के रहने वाले हैं। चूँकि ये भारतीय मूल के हैं इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आपका संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है 2023 का खिताब किसने जीता, तो कर्नाटक ने जीता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये प्रश्न क्योंकि 54 वर्षों में पहली बार कर्नाटक ने जो है संतोष ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट है आपका, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले मात्र एक भारतीय संगीतकार कौन है, तो रिकी केज हैं। रिकी केज एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। यहाँ से आपके स्टैटिक का भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको पता ही चल चुका होगा, चूँकि ये संगीतकार हैं तो उसी से संबंधित है। अगला है आपका, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय को ये दर्जा प्रदान किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। जब भी मैं आप लोगों को करंट अफेयर की कोई चीज़ देती हूँ तो एक चीज़ आपको ज़रूर बताती हूँ कि जो चीज़ करंट में चलती है कभी कभी क्या होता है उसके करंट पोर्शन को ना पूछकर उसके स्टैटिक पार्ट को पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ विश्व भारती को ना पूछकर जो ये दर्जा दिया गया है यूनेस्को द्वारा पूछ लिया जा सकता है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी। याद रखेंगे 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। अगला है आपका, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, किस फिल्म ने, तो कश्मीर फाइल्स ने जीता है। नेक्स्ट है, 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है, 6.5%।
ये आर्थिक सर्वे होता है, उसके अनुसार इसका जो है आंकड़ा लगाया जाता है। वही अनुमानित है कि 6.5% है, 6.5%। नेक्स्ट है आपका शिव सृष्टि पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। ये रॉन्ग है, यहाँ पे लिखेंगे आप पुणे में है, ठीक है, पुणे में किया गया है। और ये किस लिए किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है, छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। अगला है क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो केरल। केरल हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट बन गया है जिसने अपने क्षेत्रीय भाषा में फैसले को प्रकाशित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। शिव सृष्टि पार्क का संबंध किससे है? तो छत्रपति शिवाजी के जीवन से संबंधित है ये पूरा पार्क। उसी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया? तो पुणे में है। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश की जो है राजधानी विशाखापत्तनम को बनाने की घोषणा की गई है। जादुई पिटारा का संबंध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है जादुई पिटारा क्या है? तो जादुई पिटारे के संबंध को देखेंगे। फिलहाल इसका संबंध सिंपल सा है कि ये शिक्षा से है। शिक्षा में भी क्या है इसको जानते हैं। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री जो बनाई है उसी का नाम है जादुई पिटारा। तो जादुई पिटारा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, अच्छे से इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के जो है मंदसौर में, एमपी के मंदसौर में पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। अगला है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद। इस वक्त आप हमेशा देखते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों पर हमें मोटे अनाजों को उपयोग में लाने के लिए सलाह दी जा रही है, उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इस दृष्टि से ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है आपका यायात्सो झील। पहले तो इस झील का नाम याद रखेंगे। यायात्सो झील कहाँ की है? तो लद्दाख की है। यायात्सो जो झील है इसी को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। चूँकि ये लद्दाख का पहला है इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, और झील का नाम याद रखेंगे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट है, तरल नैनो यूरिया जो है उर्वरक संयंत्र की आधारशिला किसने रखी थी? तो गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। और कहाँ रखी थी? तो झारखंड में रखी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न यहाँ से बनेंगे। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। ये याद रखेंगे कि काला घोड़ा कला जो है सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक महोत्सव है, और ये मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। विश्व जो है पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में किया गया था। देब्रीगढ़ को नए टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो देब्रीगढ़ कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि अनुभूति समावेशी पार्क है क्या? तो ये दिव्यांगों के लिए पार्क है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, जिसकी आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? तो कानपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। अगला आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली जिसका नाम है स्काई यूटीएम, याद रखेंगे। स्काई यूटीएम है क्या ये? तो विश्व का सबसे पहला अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। को ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो भारत में हुआ है, इसलिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। तो ये जो ऑपरेशन सद्भावना है ये है क्या? तो जो भारतीय सेना है ये लद्दाख में कह लीजिए, या तो आसपास के क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ऑपरेशन सद्भावना को चलाया जा रहा है। भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन पूछा जाए क्या है? तो ये जो है संयुक्त अभ्यास है जो कि भारत और जापान के सैन्य बलों द्वारा किया गया है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
कब मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, इसे जानेंगे। तो यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। इसकी इस बार की थीम क्या थी, तो बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस था उसका थीम क्या था, तो बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, ये इसकी थीम रही। 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है और ये हमेशा ही मनाया जाता है। और ये किसकी जयंती पर मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। अगला है सुपोषित माँ अभियान। जो सुपोषित माँ अभियान है ये कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, तो राजस्थान में की गई है। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो ओम बिरला ने की है। आगे देखेंगे आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की, तो भूपेंद्र यादव ने की है। और ये हैं कौन, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं जिन्होंने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। अगला हमारा है आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश द्वारा। तो चूंकि उत्तर प्रदेश द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम है, जैसे आपके यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अदर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वहाँ के दृष्टि से। ख़ासतौर से आगे चल के अगर आप ये आपका करंट में अगर रिटन एग्ज़ाम में आपके नहीं आता है, इंटरव्यू से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो चलता रहता है करंट अफेयर वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है क्या, देखेंगे। इसे यूपी सरकार ने शुरू किया है। यह अभियान यूपी में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के तहत काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं, यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पर उनके रहने खाने सब कुछ का प्रबंध होता है और वो वहाँ पर रहती हैं, तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए ही ये अभियान को चलाया गया है। लाडली बहना, जो लाडली बहना है योजना, यह कहाँ पर शुरू की गई, तो एमपी में, मध्य प्रदेश में हुआ है। ये है क्या, तो महिलाओं को इसमें प्रतिमाह 1000 रुपये देने के लिए बोला गया है। और ये कहा किसने है, तो वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान ने सिरोह जिले के बुधनी में कहा है। सिरोह जिले के बुधनी में जो है लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया गया। अगला है आपका मरो रुख मेरो संतति। देखिए मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल है ये, इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं। पहली बात तो याद रखेंगे कि मेरो रुख मेरो संतति जो हरित पहल है इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ या इसकी शुरुआत किसने की है, किस राज्य में, तो सिक्किम में। इसका मतलब क्या है, तो राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 जो है पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से पेड़ पौधे वातावरण को और शुद्ध रखने की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने सिक्किम में क्या कहा गया है कि अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो एक बच्चे पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगाए जाएंगे। यही है इस पहल का जो है थीम। इस पहल को याद रखेंगे। मेरो रुख मेरो संतति कहाँ की है, तो सिक्किम की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उन एक बच्चे पर जो है 100 पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। उम्मीद है जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई होंगी सभी चीज़ समझ में आई होगी। इस सीरीज़ को 1 से 2 बार पढ़िए, चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट सीरीज़ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।